वेलकम टू स्पेशल एपिसोड ऑफ सिंह ऑटो जोन। दोस्तों, आज एक क्वेश्चन आपसे मैं करता हूँ कि वर्ल्ड में जो सबसे पहली जो भी कार बनी थी वो कौन सी थी? क्या वो एक इलेक्ट्रिकल कार थी या एक पेट्रोल पावर्ड कार थी? थोड़ा सोचिए, सर्च कीजिए। वैसे उसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। बड़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी वीडियो, थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी। पूरी देखकर ही आपको जो इसके ओवरऑल काफ़ी कुछ कवर होगा आज के। इसमें आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। आपके इलेक्ट्रिकल कार्स, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कार, आपकी फर्स्ट पेट्रोल पावर कार, इसके बाद कौन सा गोल्डन पीरियड था इन इलेक्ट्रिकल कार्स का और क्यों डाउन हो गई, इसके बाद दोबारा जब शुरू हो रहा है तो उसमें क्या कुछ हो रहा है। बिल्कुल सारा कुछ कवर होने वाला है आज इस सिंगल वीडियो में। बिल्कुल दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से और वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। जो सबसे पहली कार बनाई गई थी वो थी 1884 में। उसको बनाया था यूके के जो इन्वेंटर थे मिस्टर थॉमस पार्कर। बिल्कुल आज से तकरीबन 135 साल पहले इस कार को बना लिया गया था और ये एक इलेक्ट्रिकल कार थी। बिल्कुल दोस्तों, दुनिया की पहली जो कार थी एक प्रैक्टिकल कार। प्रैक्टिकल उसको मानते हैं जिसको बिल्कुल इसकी मास प्रोडक्शन हुई और अच्छी खासी तादाद में सड़कों पर आपको दिख रही हो, सेल हुई हो, उसको प्रैक्टिकल कार मानते हैं। उससे पहले भी काफी R&D गाड़ी लॉन्च हुई थी, बट क्योंकि एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार किसी नहीं बन पाई थी, क्योंकि तब तक लेड एसिड बैटरीज थी रिचार्जेबल, उस तरह की अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। ये आई जाकर तकरीबन 1881 में, माफ कीजिए 1859 में आ गई थी। उसको जो फ्रेंच के फिजिस्ट थे मिस्टर गैटसन प्लांट्स, उन्होंने 1859 उसको डेवलप कर लिया था, बट उसकी लिमिटेशन थी। दोबारा 1881 तक उसका अपग्रेड वर्जन बना लिया गया था, उसकी हाई कैपेसिटी बैटरीज बना ली थी। उसके बाद ही 1884 में, इसलिए मैं बोलता हूँ कि 1884 में जो फर्स्ट एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक कार को बना लिया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों, जो पेट्रोल पावर्ड कार थी उसको भी थोड़ा साथ में लेकर चलते हैं। वो तकरीबन 1886 में आई थी फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार, जो मिस्टर जर्मनी के इन्वेंटर थे मिस्टर कार्ल बेंज, उन्होंने बनाई थी। बिल्कुल हम सब जानते हैं कि जर्मनी इस चीज में मास्टर रहा है शुरू से ही। इसकी बातें हम लास्ट में बाकी ज्यादा डिटेल में बात कर लेंगे। हम इलेक्ट्रिकल की ही बात करते हैं इसमें। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट इलेक्ट्रिकल 1884 में बन गई थी और उसके बाद जो उसकी लेड एसिड बैटरीज थी वो भी 1881 तक उसको अच्छा खासा अपडेट आ गया था। कुछ दो कंट्रीज ऐसी रही हैं शुरू से ही जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अडॉप्ट करने में सबसे आगे रही है। वो बिल्कुल एक तो यूके था और दूसरा था फ्रांस। बिल्कुल ये दो नेशन ऐसे जिनको शुरू से ही सपोर्ट किया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट को। बिल्कुल अच्छी बात है दोस्तों। और जो जर्मनी में जो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कार आई थी वो तकरीबन डेवलप हुई थी 1888 के आसपास, जिसको बनाया था वहां के इन्वेंटर मिस्टर एंड्रेस फ्लोंक्स ने इसको डेवलप किया था। और जो इन इलेक्ट्रिक कार्स का जो स्पीड रिकॉर्ड था, यानी कि तकरीबन 100+ जो स्पीड गई थी फर्स्ट टाइम। आपने रेनॉल्ट कार का जो बिल्कुल नाम सुना होगा, जिसके जो इन्वेंटर थे रेनॉल्ड्स के, जो बिल्कुल स्टार्टर थे इनके, जिन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, उन्होंने इस कार को बनाया था, जो कि फर्स्ट टाइम 100+ जिसकी स्पीड गई थी इलेक्ट्रिकल कार की। और वो था तकरीबन आप कर सकते हैं कि 29 अप्रैल 1899 को ये जो स्पीड थी इसको पार किया गया था 100+ को। हम अगर यूएस की बात करें तो यूएस में जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार थी वो 1891 में बन गई थी, और जिसको बनाया था कि वहां के बिल्कुल जो इन्वेंटर थे मिस्टर विलियम मॉरिसन, उन्होंने इस कार को बनाया था। और तकरीबन जो इसका गोल्डन टाइम था इन इलेक्ट्रिकल कार्स का, जो पहले बिल्कुल चली थी जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो था 1890 से लेकर 1910। तकरीबन 20-22 साल का टाइम ऐसा था बिल्कुल, जब काफी ज्यादा बिल्कुल हर दूसरी गाड़ी सड़क पर इलेक्ट्रिकल ही दिखाई दे रही थी। और इसका बट 1910 के आते आते इनकी प्रोडक्शन काफी हद तक स्टॉप हो गई थी। अगर हम उस टाइम यूएसए का डाटा देखें 1910 तक तकरीबन 40% जो कार थी सड़क पर वो इलेक्ट्रिकल की थी। अगर हम बात करेंगे इसका डिक्लाइन क्या हुआ है, कब से शुरू उसका भी बात कर लेते हैं साथ साथ। जो जैसे हमको बताया कि जो फर्स्ट जो पेट्रोल पावर्ड एक प्रैक्टिकल कार थी वो 1886 में ही जो जर्मन के जो इन्वेंटर थे मिस्टर कार्ल बेंज मोटर्स वाले, मर्सिडीज बेंज वाले, उन्होंने इसको बना लिया गया था। मतलब 19th सेंचुरी में बिल्कुल अवेलेबल हो गई थी ये गाड़ी। बट फिर जो एक मास स्केल जो एक प्रैक्टिकल कार जो बिल्कुल जो डेवलप जो फर्स्ट कार जो बिल्कुल सबसे ज्यादा बिकी एक अच्छे लेवल पर, वो थी फोर्ड कंपनी, जो कि यूएसए की है। बिल्कुल फोर्ड कंपनी का मॉडल था मॉडल टी के नाम से कार थी, जिसको 1908 में लॉन्च किया गया था। काफी ज्यादा सक्सेस रही थी, मतलब 2-3 साल में इसको काफी ज्यादा इसकी प्रोडक्शन मास स्केल पर इसकी प्रोडक्शन हुई थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1890 से लेकर 1910 तक इन गोल्डन पीरियड था इलेक्ट्रिकल कार्स था। और 1910 आते आते तकरीबन सभी तरह की जो कंपनीज थी जो इलेक्ट्रिकल कार बना रही थी उनका बिल्कुल प्रोडक्शन बंद हो गई थी यहाँ पर। दोस्तों ये था गोल्डन टाइम 1890 से 1910। उसके बाद शुरू हो गया दोबारा से
पेट्रोल पावर्ड कार्स का, क्योंकि काफी ज्यादा उसमें R&D होने लगे थे, अच्छे अच्छे मॉडल्स, अच्छे ज्यादा पावर के इंजन। उसका बेनिफिट क्या था, क्यों ऐसा रीजन क्या था मेन के, ये एकदम से इसके 3 मेन रीजन थे दोस्तों। पहला तो इनकी रेंज ज्यादा थी पेट्रोल पावर्ड कार्स की, दूसरा इनकी स्पीड ज्यादा थी, और तीसरा जो इनका प्राइस था तकरीबन उस टाइम की जो इलेक्ट्रिकल कार्स थे उसके मुकाबले आधा था, 50% लेस था। तो उनको नेचुरली आप समझ सकते हो कि जब सब कुछ अच्छा मिल रहा तो नेचुरली लोग उस चीज को ज्यादा प्रेफर करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, बट विद टाइम आते आते ये बिल्कुल इन इलेक्ट्रिकल कार्स पर भी काम चलता रहा। इनके साथ साथ लेड एसिड के बाद लिथियम आयन बैटरीज आ गई, आज की डेट में लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड की बात हो रही है। बहुत ज्यादा काम हुआ है। बिल्कुल आज की डेट में हम कह सकते हैं 2010 के बाद दोबारा से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हो गया। अब उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि भाई जितनी भी पेट्रोल पावर कार थी, डीजल कार थी, इन्होंने इतना ज्यादा पोल्यूशन किया, इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फाइन पार्टिकल इतने ज्यादा माहौल में, एटमोस्फेयर में बढ़ा दिया, ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा इफेक्ट डाल दिया कि भाई जो भी बड़ी कंट्रीज थे उन्होंने सबने एक जो सिमिलर सेम माइंड की कंपनी, उनको सोचना ही पड़ गया कि भाई आस्ते आस्ते इन चीजों को खत्म किया जाए, वरना ये धरती रहने लायक नहीं रहेगी। अभी तक लाखों की तादाद में लोग इन जो एयर पोल्यूशन है जो इन गाड़ियों की वजह से हुआ है, पेट्रोल या डीजल पावर की वजह से लोग मर चुके हैं और लाखों ही बीमार पड़े हैं, मेडिकेशन चल रही है। 2010 के बाद से दोबारा से काफी ज्यादा काम हो गया, काफी कंट्रीज इस पर काम कर रही है। इंडिया ने भी अपना टारगेट सेट किया है 2030 का, 25% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को सड़कों पर उतारने की बात चल रही है। काफी ज्यादा इस पर खर्चा हो रहा है, R&D चल रही है, इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, सभी कंट्रीज में ऐसा हो रहा है, नॉट इन इंडिया। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि दोस्तों बिल्कुल जीरो इमिशन की बात हो रही है यहाँ पर। अभी तक 2018 तक मेरे पास एक डाटा आपको शेयर करता हूं, 2018 तक तकरीबन 5 मिलियन इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेल हुए हैं। 5 मिलियन मींस 50 लाख इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेल हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड, जो कि अच्छी फिगर है, बुरी फिगर नहीं कह सकते इसको। और ये बढ़ रहा है, और आज की डेट में तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बड़ी हाई टेक्नोलॉजी, हाई एंड कार्स, अब टेस्ला की बात कीजिए दोस्तों, क्या रेंज है, क्या गाड़ी है, उस तरह की और भी ज्यादा गाड़ी अवेलेबल है मार्केट में। नॉट ओनली टेस्ला, इसके मुकाबले बहुत गाड़ियां बैठी है मार्केट में। तो ये था ओवरऑल जो मैंने कोशिश करने की जरूरत आपके साथ शेयर की थी। मेरा मेन मोटिव यही था कि जो फर्स्ट कार थी वो इलेक्ट्रिकल कार थी, यही मैं आपके साथ ज्यादा क्लियर करना चाहता था। आज के लिए इतने, वीडियो पसंद लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो बिल्कुल शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।